वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे AIS की, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। यदि आपने अपनी रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की या फिर रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं या रिटर्न फाइल कर चुके हैं, तो आप क्या देखते थे अभी तक? फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS के अंदर जितनी भी इनकम है आप उसको मैच करते थे और उसके बेसिस पे आप रिटर्न फाइल करते थे। अब आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। AIS को भी चेक करना पड़ेगा। ये आपके पोर्टल में अब लाइव है। आप अपने पोर्टल में जाके आप AIS को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फॉर्म 26 के AIS के अंदर सिर्फ आपकी इनकम की स्टेटमेंट है, पर AIS के अंदर आपके जितने भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, सैलरी या किस रेंट या और अदर इनकम या बैंक इंटरेस्ट, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कैप्चर हो रही है। यानी कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने कहा है कि फॉर्म 26AS की जगह जो ले लेगा वो AIS ले लेगा। ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीट सारी ट्रांजेक्शन्स हैं और उसके बेस पे आपको रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, अगर रिटर्न फाइल नहीं की या कर ली है तो भी आप एक बार AIS चेक कर लीजिए कि आपकी रिटर्न जो है वो AIS के हिसाब से मैच कर रही है नहीं कर रही। AIS के अंदर ये नहीं कि जो भी उसके अंदर ट्रांजेक्शन शो हो रही हैं वो सारी उसके बेस पे आपका टैक्स बनेगा। AIS के अंदर सिर्फ ट्रांजेक्शन्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट आपका रिटर्न में आना चाहिए बस। ओके, जैसे कि मैं आपको एक प्रेस रिलीज दिखा रहा हूँ जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था 1 नवंबर 2021 के अंदर, रोल आउट ऑफ द न्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप इनकम टैक्स की साइड में जाके आप 26AS जैसे देखते थे, इसी तरह आप AIS भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब AIS कैसे चेक करना है वो मैं आपको ले चलता हूँ इनकम टैक्स के पोर्टल के अंदर। इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर आके यहाँ पे आप देखेंगे सर्विस के अंदर आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ये आपका नया ऑप्शन अवेलेबल है। या इस ऑप्शन में जाके आप अपनी AIS व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब डाउनलोड क्यों कर सकते हैं, डाउनलोड के अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा कि डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, आगे हम फर्दर चलते हैं AIS की तरफ कि AIS के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, जैसे ही आप AIS में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन, AIS और एक्टिव हिस्ट्री आ रही है, जिसके अंदर AIS इंस्ट्रक्शन भी आ रही है आपकी। आप इसको एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, AIS पे क्लिक करते हैं। ओके, AIS पे क्लिक करते ही दो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होंगी। एक होती है जिसको कहते हैं हम TIS, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन सर्विस, और AIS, एनुअल इन्फॉर्मेशन सर्विस। ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम AIS में देखेंगे, ट्रांजेक्शन देखेंगे, उसके बेस पे आपका TIS के अंदर ट्रांजेक्शन शो होंगी, फाइनल ट्रांजेक्शन, और उसी के बेस पे आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस है AIS एंड TIS में अंदर। तो हम सबसे पहले चलेंगे AIS के अंदर एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप AIS पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपकी TDS की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आएगी, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन। पहले हम बात करेंगे TDS TCS की इन्फॉर्मेशन के अंदर। जितना भी आपका TCS या TCS से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है 94D के अंदर, वो आपके यहाँ पे अमाउंट शो होगी। ठीक है, अगर ये अमाउंट करेक्ट है तो आप इसमें आप
इसको चेक कर सकते हैं करेक्ट है। अगर इनमें कोई इशू है, इनकरेक्ट है, तो आप यहाँ पे आप क्वेरी रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेरी कैसे रेस करनी है, यहाँ से मैं गया 3933 के अंदर। ठीक, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है ऑप्शनल। ठीक, यहाँ पे आप जाकर अपना फीडबैक रेस कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, नॉट टैक्सेबल है, या जो भी आप डिनाई करते हैं। तो जो भी आप इसमें से चूज़ करेंगे तो उस हिसाब से ये आपका अपडेट हो जाएगा AIS। ठीक है, अगर आप डिनाई करते हैं तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट आपसे क्वेरी जरूर पूछे कि आप क्यों डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट और मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक, तो ये मेरा फीडबैक सबमिट हो गया कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरह आप जब इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आपका मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको फीडबैक दीजिए, वो तभी आप दीजिए जब आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत है। ओके, अब फर्दर आगे हम चलते हैं। हम आगे चलते हैं SFT इन्फॉर्मेशन के अंदर पार्ट B2, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसको हम कहते हैं SFT शॉर्ट फॉर्म में। जितने भी आपने म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज़ वगैरह में ट्रांजेक्शन किए हैं या प्रॉपर्टीज़ की बाय और सेल किया है, वो सारी ट्रांजेक्शन SFT के अंडर में आएगी। SFT के अंदर में और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप शो होंगी, और वो कैसे कैप्चर होती है मैं वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर जो भी टैक्स पे किया आपने, वो इन्फॉर्मेशन आपकी पार्ट B3 के अंदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर शो होगी। इसी तरह डिमांड एंड रिफंड कोई आपका बनता है, वो आपका डिमांड या रिफंड यहाँ पे आपका शो होगा पार्ट B4 के अंदर। अदर इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी अदर इन्फॉर्मेशन शो होगी। ठीक है, तो ये था आपका। अब हम बात करते हैं पहले SFT की। SFT क्या है, मतलब क्या है, और ये SFT इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, हम उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं SFT की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। जैसे इन केस ऑफ सैलरी है, आप एम्प्लॉई हो, तो उस केस में जो आपका एम्प्लॉयर फॉर्म 24Q फाइल करता है, तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन वो एम्प्लॉई की डालता है, वो सारी आपकी SFT के अंदर आएगी। ठीक है, इसी तरह आपका 194I टेनेंट जो आपका टैक्स, टेनेंट का आपका जो भी टैक्स करता है। ठीक है, तो जो डिडक्टर है वो 26Q के अंदर जो भी आपकी फिल करते हैं, जो भी आपका आप देते हो, जैसे कि आपने जो भी रेंट पे किया है उसकी आप क्लेम करते हो अपना कंपनी के अंदर, तो उस कंपनी जो आपको जो कंपनी आपका फॉर्म 26Q फाइल करती है, जब आपका 26Q रिटर्न फाइल करती है, तो उस समय आपके टेनेंट की डिटेल और कितना आपका रेंट है HRA के बेस पे, वो सारी कंप्लीट डिटेल उसमें फिल करती है। तो वो डिटेल वहाँ से आपकी कैप्चर होती है SFT के अंदर। ठीक है, इसी तरह डिविडेंड इनकम जो आपकी शो होती है SFT 15 के अंदर। जो भी आपने डिविडेंड पे किया है, कंपनियों ने डिविडेंड पे किया है, तो उसकी रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। तो वो सब रिपोर्टिंग SFT के अंदर जब वो रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ से वो डिटेल कैप्चर होती है। ठीक है, इसी तरह डिविडेंड इनकम भी, इसी तरह म्यूचुअल फंड के लिए भी मैंडेटरी है। म्यूचुअल फंड भी क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करती है, तो क्वार्टरली स्टेटमेंट से वो आपकी डिटेल वहाँ से कैप्चर होती है। ठीक है, जो कि अब मंथली हो गई है। ठीक है, इसी तरह वेरियस ऑप्शंस हैं। इंटरेस्ट इनकम, ये बैंक के लिए मैंडेटरी है। बैंक जो भी आपको इंटरेस्ट पे करता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको SFT 16 के थ्रू आपके पोर्टल में शो होगी। ठीक है, यानी कि इन सब के थ्रू आपका SFT के थ्रू जितने भी ये SFT हैं, जो भी रिपोर्टिंग करती हैं ये आपके इंस्टीट्यूशंस, उसको सबको कंपाइल करके आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बनती है, जो सब AIS के अंदर आपकी
पूरा का कंप्लीट डाटा वो कैप्चर होके आपके सिस्टम में दिखाया जाता है कि आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन की है। ठीक है, तो ये था आपका AIS, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि वेरियस जितने भी आपके वेरियस सेक्शंस हैं, वेरियस आपके डिपार्टमेंट्स हैं, SFT के थ्रू फाइल करके वो इन्फॉर्मेशन आपकी और सारी ये जो डिटेल है वो थ्रू पैन की होती है, क्योंकि आप देखोगे कि अब सब जगह पैन और आधार मैंडेटरी है, तो पैन के थ्रू ये सारा डाटा कैप्चर होता है। ओके, फर्दर आगे हम बात करते हैं TIS की। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी AIS की, अब हम बात करते हैं TIS की। ठीक है, यहाँ पे हम TIS में क्लिक करेंगे। TIS क्लिक करते ही आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस स्क्रीन के अंदर जो भी आपने AIS के अंदर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी रिलेटेड टू इनकम या कह सकते हैं फाइनेंशियल, वो सारी कैप्चर होके आपकी सारी फाइनल फिगर TIS के अंदर आएगी, जिसके बेस पे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। ओके, अगर वहाँ पे आपने कुछ अमेंडमेंट फाइल की थी तो उस अमेंडमेंट के अंदर ये आपका रिपोर्टेड है, जो कि स्टार्टिंग में जो रिपोर्टेड उन्होंने उनको की गई है। ठीक, और ये है प्रोसेस जो आगे फर्दर प्रोसेस हुई, और उसके बाद डिराइव्ड, यानी कि अगर आपने कोई चेंजेस नहीं किए या किए हैं, उसके बाद जो फाइनल फिगर आई है वो ये आपकी डिराइव फिगर आ गई आपकी फाइनल। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे AIS और TIS देखकर। ठीक है, यानी कि रिटर्न फाइल करने से पहले आप AIS के अंदर आप अपनी सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखेंगे और इनकम देखेंगे, और फाइनल उसके बाद जो भी अमेंडमेंट अगर आपको करने पड़े या करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आप करेक्शन करके उसका इफ़ेक्ट आपका ऑटोमेटिकली TIS के अंदर आ जाएगा, और TIS के बेस पे आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी उम्मीद है आपको ये सब क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।